हेलो स्टूडेंट्स, दिव्यम दिस साइड। ये सेवेंथ के चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का सेकंड लेक्चर है। दोस्तों, हमने फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी सोशल डिवीजन ऑफ लेबर, एरियाज इफेक्टेड ड्यू टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स के बारे में। तो आइए लेट्स बिगिन। दोस्तों, रिलीजियस सोशल डिवीजन जेंडर जितना यूनिवर्सल तो नहीं है, पर रिलीजियस डाइवर्सिटी इस टाइम वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक फैल चुकी है। इंडिया जैसे बहुत सारे कंट्रीज में लोग डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो करते हैं, और अभी तक का एक्सपीरियंस ये बताता है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दोस्तों, गांधी जी ने कहा था कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। रिलीजन से उनका मतलब था मोरल वैल्यूज। वो चाहते थे कि इंडिया में पॉलिटिक्स गाइड हो मोरल वैल्यूज के बेसिस पर। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा है कि इंडिया में जितने भी कम्युनल राइट्स हुए हैं उनको रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोगों ने किया है, और उन्होंने डिमांड की है कुछ स्पेशल लॉज की जिससे कि उनकी रिलीजन्स प्रोटेक्ट हो। और वुमेन्स ने भी कहा है कि ज्यादातर रिलीजन में फैमिली लॉज मेन और वुमेन के लिए अनइक्वल है, और उन्होंने डिमांड की है इक्वल फैमिली लॉज की। तो दोस्तों, आप इन तीनों एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग करना कितना मुश्किल है। पर ये गलत भी नहीं है, ना ही डेंजरस है, बल्कि हर रिलीजन के आइडियाज, व्यूज और बिलीव्स को रोल प्ले करना चाहिए पॉलिटिक्स में। पर दोस्तों, ये तब तक सही है जब तक पॉलिटिकल एक्ट्स हर रिलीजन को इक्वल ट्रीट करते हैं। तो दोस्तों, ये था पॉलिटिक्स और रिलीजन का रिलेशन। अब बात करते हैं कम्युनलिज्म के बारे में। दोस्तों, जब एक रिलीजन के फॉलोअर्स को दूसरे रिलीजन के फॉलोअर्स से अगेंस्ट कराया जाता है, उस प्रैक्टिस को हम कहते हैं कम्युनलिज्म। दोस्तों, ये प्रॉब्लम तब बनता है जब कोई फॉलोअर अपने आइडियाज को दूसरे रिलीजन के आइडियाज से सुपीरियर मानने लग जाता है, और उनके रिलीजन की डिमांड्स दूसरे रिलीजन की डिमांड से ऑपोजिट होती हैं। तो दोस्तों, इस पॉलिटिक्स को जिसमें हम रिलीजन को इस मैनर में यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स। कम्युनलिज्म बहुत वेरियस फॉर्म्स ले सकता है पॉलिटिक्स में, और दोस्तों, इसका सबसे कॉमन एक्सप्रेशन हमारी डेली लाइफ में ही होता है। हमें खुद को नहीं पता होता कि हम कब स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिसेस में बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं, और हमारा कम्युनल माइंड डिमांड करता है रिलीजियस डोमिनेंस की, जो कि लीड करता है सोशल डिविजन्स को। कुछ लीडर्स इलेक्शन के टाइम पर रिलीजन्स को यूज करते हैं। वो उनके सिंबल्स, उनके आइडियाज और उनके लीडर्स को पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए यूज करते हैं। दोस्तों, कम्युनलिज्म का सबसे अगली फॉर्म है वायलेंस, राइट्स की फॉर्म में। पाकिस्तान और इंडिया ने इसको एक्सपीरियंस किया था पार्टीशन के टाइम पे। तो दोस्तों, इंडियन डेमोक्रेसी के लिए कम्युनलिज्म एक बहुत बड़ा चैलेंज था और हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स को ये पता नहीं था, उनको इसका पता था, और इसलिए उन्होंने इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाया। पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है, पर इंडिया में किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करता है और हर किसी को फ्रीडम देता है कि वो कोई भी रिलीजन चूज कर सकते हैं और उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को अपोज करता है और अनटचेबिलिटी को भी बैन करता है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हमने बात करी रिलीजन और पॉलिटिक्स के रिलेशन के बारे में, फिर हमने बात करी कम्युनलिज्म के बारे में और उसके कुछ वेरियस फॉर्म्स के बारे में। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में। Please comment, share and subscribe to the channel, and to go to the next lecture, just click here. Thank you for your time and have a nice day.